सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ को बगल से उठाते हुए ऊपर हाथों को ले जाएंगे, कान से सटाते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, सिर पर रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों एड़ियों को उठाते हुए पंजे के बल खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे वापस फिर इसी स्थिति में आएंगे। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। यह ताड़ासन की विधि है। अब हम करेंगे त्रियक ताड़ासन। इस आसन को करने के लिए हम पहले ताड़ासन की स्थिति में आएंगे और पैरों के बीच में गैप करेंगे अपने कंधे के बराबर। और पहले हम दाहिने तरफ से सांस भरते हुए ऊपर हाथों को ऊपर करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिने साइड जितना हम झुक सके उतना झुकेंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। यह आसन कब्ज, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है। इस आसन को करने से हमें कब्ज की समस्या में राहत मिलती है। पेट साइड की बढ़ी हुई चर्बी भी कम होती है। करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ को पार्श्व भाग में उठाएंगे और बाएं हाथ को दाहिने हाथ के कंधे पर और दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। फिर दाहिने हाथ को बाएं हाथ के कंधे पर और बाएं हाथ को दाहिने जंघा पर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ से दाहिने पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। यह आसन पेट की सभी समस्याओं में राहत दिलाता है, साथ ही साइड की बढ़ी हुई चर्बी को भी कम करता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी में यह रामबाण है। अगर कमर का दर्द भी हो तो इसको किया जा सकता है। कमर दर्द में भी यह लाभकारी है। लेकिन जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ हो उनको यह आसन नहीं करना चाहिए, या अगर उनको किसी गंभीर बीमारी की समस्या का सामना कर रहे हो तो भी उनको यह आसन नहीं करना चाहिए। यह आसन अपनी सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार से ही करना चाहिए। किसी के जोर जबरदस्ती करने पर यह आसन नहीं करना चाहिए।